Assalamu alaikum students. Are you there, post RN? Due to some connection problem or the signal problem, I was unable to connect. And thanks God that now it is connected. So, are you there? बड़ी मुश्किल से लगा। Students, are you able to hear me? जी आवाज आ रही है? Okay, 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 okay. Are you able to listen me? Okay. So already we are late, so moving towards the lecture, basically what we are going to study today is nucleic acids. So we will continue the previous lecture of the nucleic acids, and I hope you might have revised the lecture. Revise भी किसी ने किया lecture के नहीं? No. Because this is one of the important chapter that we are able to study. Nucleic acids, DNA and RNA. We have done with the components of the nucleic acids, like there are three components of the nucleic acids. We have done with the nucleotides, we have done with the I think we have done with the structure also, because यहाँ पे जो है ना वो DNA का as such जो है structure वो तो तुम लोगों की बुक में नहीं था, but इसके components वगैरह जो हैं वो हमने last time किए थे. तो कौन सी तीन चीजें हैं जी जो मिलके nucleic acids बना रही हैं? What are the three main components of the nucleotides? Three main components of the nucleotides. Anyone remember? याद है किसी को कि नहीं? What are the three main components? जी किसी को याद हैं तीन मेजर कंपोनेंट्स जो न्यूक्लियोटाइड्स के थे? Group, and third was the nitrogenous base, and we have the two different types of nitrogenous bases. One is purine base, another is pyrimidine base. Purine base में we have adenine, guanine and cytosine and thymine. और जो pyrimidine bases हैं उसमें कौन कौन सी bases हैं हमारे पास? Pyrimidine bases में we have adenine. जो pyrimidine bases हैं उसमें हमारे पास है यूरासिल, ठीक है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है. ठीक है, pyrimidine जो बेसिस हैं उसमें हमारे पास थायमिन है, यूरोसिल है. ठीक है, एडेनिन और गुआनिन तो हैं, वो तो प्यूरिन बेसिस हैं. इसके अलावा जी वी हैव डन विद द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं सबको वालेकुम सलाम. ठीक है, क्योंकि सेपरेटली जो है वो टेक्स डेफिनेटली टाइम, और टाइम हमारा ऑलरेडी मतलब आई हैव बीन कनेक्टिंग सिंस 5. ठीक है, 5 बजे से आई एम केप्ट ऑन ट्राइंग एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम. I know I was even tired कि जी क्या मसला हो गया. मैंने इंटरनेट भी वो दूसरा ट्राई करके देखा है, but sometimes I don't know what was the issue behind it. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी डीएनए तक हमने कर लिया था. रेप्लिकेशन का हमने डेफिनेशन मेरे ख्याल में हमने पढ़ ली थी. ठीक है, कि डीएनए सिंथेसिस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन. ठीक है, देखो हर सेल में डीएनए है, हमारी बॉडी में सेल डिवाइड करते हैं तो उसका फिर डीएनए भी डिवाइड करते हैं, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं. तो जब डीएनए डिवाइड करता है तो ये जो 2 स्ट्रैंड है ना इसके, उसमें से हर स्ट्रैंड जो है वो नया डीएनए बनाने की एबिलिटी इसमें होती है. तो कॉपिंग ऑफ द डीएनए इज बेसिकली कॉल्ड एज replication, या simply process of DNA synthesis is called as replication, both you can say. Replication is catalyzed by the complex of the proteins that includes the enzyme DNA polymerase. और replication के लिए जो सबसे important enzyme है ना, जाहिर है बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जाहिर है वो एंजाइम के बगैर तो नहीं ना होंगे. तो जो एंजाइम बेसिकली इनको प्रोसीड कर रहा है बेसिकली दैट इज डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम जो कि डीएनए की दूसरी कॉपी बनाने में हेल्प करता है. इसके बाद है जी ट्रांसक्रिप्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए. वी नो कि जितना भी मैसेज है आपके जो है सेल से आपकी बॉडी में जो कन्वे होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द डीएनए. ठीक है, डीएनए से ही बनता है हमारी बॉडी में आरएनए. अब मैं बता दूं कि जो आरएनए है ना उसका काम ये है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है हमारा.
हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। तो जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है बेसिकली दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। उसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो डीएनए प्रोटीन, लेकिन कौन सी? एल्ब्यूमिन सिंथेसिस होनी है, ग्लोबुलिन होनी है, प्रोटामिन होनी है, हिस्टोन्स होनी है, जोन सी प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है इस टाइम पे बॉडी में, वो सारा मैसेज आपको देगा जो हमारा जो बिग बॉस है बॉडी का, विच इज डीएनए, ठीक है। तो डीएनए बेसिकली बॉडी को मैसेज देता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो सिंथेसिस ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो एमआरएनए लिखा हुआ है ना, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आरएनए की हमारी बॉडी में ना 3-4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो 4 टाइप्स हैं आरएनए की, उसमें से जो है ना एक टाइप का आरएनए डीएनए बनाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ताकि वो आगे मैसेज लेके जाए डीएनए का, ठीक है। मैसेंजर आरएनए कैरीज द मैसेज फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। ये बेसिकली डीएनए से मैसेज लेके जो है ना आगे प्रोसीड करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है कि ये प्रोटीन्स बननी है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस का मतलब ये है, द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए is called as transcription. Synthesis of the messenger RNA from the DNA is called as transcription. The process is catalyzed by RNA polymerase, ठीक है। इस प्रोसेस को भी ज़ाहिर है हर बायोकेमिकल प्रोसेस को एंजाइम के बगैर कोई भी नहीं चल सकता। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो लेसन भी पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे एंजाइम्स का, ठीक है। तो एंजाइम्स के बगैर कोई भी रिएक्शन बॉडी में प्रोसीड नहीं कर सकता। Synthesis of the messenger RNA is catalyzed by RNA polymerase, ठीक है जी। Synthesis of the ribosomal RNA is catalyzed by the RNA polymerase 1। अब क्योंकि हमारी बॉडी में we have the different types of RNAs, ठीक है। मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। 3 तरह के आरएनए तो जी इन्होंने लिखे होंगे, शायद चौथा ना लिखा हो, वैसे 4 तरह के आरएनए है। चौथे की डिस्कवरी जो हुई है ना, वो बाद में हुई है बेसिकली। सो अब मैसेंजर आरएनए की अगर सिंथेसिस है, या राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस है, या ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस है, तो एंजाइम तो आरएनए पॉलीमरेज ही होगा, लेकिन उसकी टाइप्स जो होंगी ना वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। एक आरएनए पॉलीमरेज 1 है, एक आरएनए पॉलीमरेज 2 है, एक आरएनए पॉलीमरेज 3 है। सो 3 तरह के हमारे पास आरएनए हैं और 3 टाइप्स ही जो है ना वो एंजाइम्स हैं बेसिकली, जो इसको प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लियर दैट द, अब आ जाएगी वो, मैंने ही थोड़ी सी म्यूट की थी बच्चों को डांटने के लिए। सो जी, सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, तीनों तरह के। अगर मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, अच्छा जी, म्यूटेशंस इसके बाद रह गई, ठीक है। After replication, changes in the DNA molecule causes the mutations, ठीक है। Any change in DNA is called as mutation, ठीक है। म्यूटेशन किसको कह रहे हैं? डीएनए में जो भी कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं म्यूटेशन, और ये भी डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। These changes results in the permanent alteration of the base sequence in the daughter DNA। म्यूटेशन की वजह से जो चेंज आती है डीएनए में वो होती है परमानेंट, ठीक है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। देखो जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है और जेनेटिक डिजीजेस हैं, ये जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस है ना, इसका इसी वजह से ना इसका क्योर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो चेंजेस आती हैं ये परमानेंट आती हैं और इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन: पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। जो पॉइंट म्यूटेशन है ना, दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द वन बेस फॉर एन अदर। अच्छा, अब एक चीज क्लियर कर दूं, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी ये देखो ये बेसिस हैं, एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी, ठीक है, यूरासिल यू। तो जी ये जो म्यूटेशंस हैं बेसिकली, ये किस वजह से होती हैं कि अगर जो है जी सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है,
तो डीएनए की जो बेसिस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, इनमें जो भी चेंज आ जाएगा ना, इस वजह से म्यूटेशन दादू को जाओ। तो इज इट क्लियर कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों से बना है। तो उसमें देखो शुगर और फॉस्फेट के साथ बेसिस भी हैं। एडेनिन की जगह वैसे अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में AGCT है, यानी कि A फॉर एडेनिन, ठीक है, G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन एंड T फॉर थायामीन। तो अगर एडेनिन की जहां पे एडेनिन होनी है जिस पोजीशन पे, अगर उस पोजीशन पे गुआनिन उसको रिप्लेस कर देगी तो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड अ म्यूटेशन एंड दिस विल ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को चेंज कर देगा। तो जो म्यूटेशंस आती हैं वो बेसिकली प्यूरीन और पिरिमिडीन्स में आती हैं। सॉरी, कमिंग बैक टुवर्ड्स द म्यूटेशंस। ठीक है जी, तो सबसे पहली तरह की म्यूटेशन कौन सी है? पॉइंट म्यूटेशन विच इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ वन बेस फॉर अनदर। ठीक है, अगर बेस में चेंज आ रही है। दूसरी है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ये है कि आपके डीएनए सीक्वेंस में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। ठीक है, वो होगी इंसर्शन म्यूटेशन। और डिलीशन का मतलब ये है कि आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में से, ठीक है, किसी न्यूक्लियोटाइड की या किसी भी बेस की जो है वो रिमूवल हो गई है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस जो चेंजेस करेंगी दे आर द परमानेंट चेंजेस बेसिकली, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। सो coming towards the RNA which is ribonucleic acid, unlike the deoxyribonucleic acid, जो ribonucleic acid है that is a single stranded polynucleotide chain। ठीक है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए में एक स्ट्रैंड है। इट इज मेड एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए बाय द एक्शन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। हमारी बॉडी में ये जो है वो डीएनए से मिलके बनता है। ठीक है, डीएनए मैंने पहले ही बताया कि डीएनए से आरएनए जो प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है हमारी बॉडी में तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। ठीक है, और तीनों तरह के जो आरएनए हैं वो हमारी बॉडी में किससे बन रहे हैं? वो डीएनए से बन रहे हैं। इसके अलावा जी क्या है कि जी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बल्कि जो प्राइमरी फंक्शन है आरएनए का वो क्या है? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। RNA consists of the nitrogenous bases either purine or pyrimidine, but the difference is कि जो RNA है उसमें थायमिन की जगह पे कौन सी बेस होती है? उसमें होती है यूरासिल बेस। The base which is present in RNA is uracil base. थायमिन इज नेवर प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, थायमिन कभी भी जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होती। थायमिन की जगह जो बेस प्रेजेंट होती है दैट इज बेसिकली यूरासिल। यही डिफरेंस है। लास्ट टाइम भी हमने डिफरेंसेस किए थे डीएनए और आरएनए के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, बट अब जो है अब एक चौथा आरएनए भी जो है दैट हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसको हम कह रहे हैं राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम, दिस इज द फोर्थ आरएनए व्हिच इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास of the RNAs। ठीक है, राइबोजाइम दैट इज द फोर्थ आरएनए। ठीक है, ये तुम लोग याद रख लो, ये तुम लोग इसमें नहीं लिखा हुआ, बट राइबोजाइम जो है दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये इसका काम ये है कि ये ना एज ए एंजाइम एक्ट करता है। राइबोजाइम इसका नाम है ना, तो एज ए एंजाइम एक्ट करता है। मैसेंजर आरएनए टेक्स द मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू ट्रांसफर आरएनए। देखो आरएनए का काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो मेरी बात सुनो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको कौन सी चीज चाहिए? प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो हमारा जो ट्रांसफर आरएनए ना वो क्या करेगा? वो बेसिकली आपकी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स हैं
सेपरेट जो पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको 1 by 1 लेके आएगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए विल टेक द अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, साइटोप्लाज्म में लेके आएगा अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी। आर द स्मॉल ऑर्गेनेलिज व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स हैं उसका एक हिस्सा है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए इज अ पार्ट ऑफ द राइबोसोम, वो जगह है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। इज इट क्लियर बेटे? वो सॉल्ट गिर जाएगा, इधर रख दो टेबल पे। और जो मैसेंजर आरएनए है उसने मैसेज लेके आना है डीएनए से कि कौन सी प्रोटीन इस टाइम बॉडी में बननी है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए विल टेक द मैसेज फ्रॉम द डीएनए, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए विल कैरी द अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोमल आरएनए इज द पार्ट ऑफ द बेसिकली राइबोसोम्स, ठीक है। तो 3 तरह के आरएनए हैं। और चौथा मैंने तुम लोगों को बता दिया विद द न्यू डिस्कवरी ऑफ द राइबोजाइम, ठीक है, दैट इज द 4th आरएनए इज राइबोजाइम। ये क्या करता है? ये डीएनए, अभी आगे हम पढ़ते हैं ये क्या करता है बेसिकली। ये डीएनए जो है उसमें जो जंक पार्ट होता है ना डीएनए का, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्प्लाइस आउट करता है। डीएनए में जो जंक पार्ट होता है वो हिस्सा जो कि कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा, डीएनए का वो हिस्सा जो कि कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा, उसको ये निकालता है बेसिकली, ठीक है जी। मैसेंजर आरएनए टेक्स अ मैसेज फ्रॉम डीएनए टू ट्रांसफर आरएनए। Only one strand of the DNA serve as the template for the synthesis of the messenger RNA. डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं, तो जो एक स्टैंड है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है। दोनों स्टैंड नहीं, सिर्फ एक स्टैंड, एक कोडिंग स्टैंड होता है, एक लैगिंग स्टैंड होता है, एक लीडिंग स्टैंड होता है डीएनए का, ठीक है। एक होता है जी लीडिंग स्टैंड और एक लैगिंग स्टैंड डीएनए का। यहाँ समझ लो एक कोडिंग रीजन है, एक नॉन कोडिंग है। तो जो कोडिंग यानी कि एक स्टैंड से ही मैसेंजर आरएनए बनना है। Transfer RNA, also called the soluble RNA, reads the message and transfer the amino acids for the proper site on the transfer RNA, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए amino acids को ट्रांसफर कर रहा है, okay. Now the translation, it is the process by which the genetic information contained in DNA is transferred or expressed by the RNA, resulting in the synthesis of the protein. डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से फिर आगे प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। आरएनए डीएनए आरएनए को जो मैसेज दिया वहां से जब प्रोटीन बन गई, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। आई एम रिपीटिंग इट, द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजीज जिसकी सिर्फ तुम लोगों को डेफिनेशन हद तक करनी है, ठीक है। Now the process of the protein synthesis. Protein synthesis is a highly complex process which is regulated by the DNA. It takes place in the ribosomes in the cytoplasm. 4 ATPs are required इसको, ठीक है, प्रोसेस को चलाने के लिए 4 ATPs चाहिए होते हैं। DNA transfer the information, ठीक है, for the synthesis of the protein, and this information is collected by the messenger RNA. Each codon is specific for the 3 specific amino is 3 for a specific amino acid required for the protein synthesis. अच्छा, डीएनए जो मैसेज कन्वे करता है ना वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स, ठीक है, कोडोन्स की फॉर्म में होता है। अब मैं तुम लोगों को उसके एग्जांपल बता दूं कि कोडोन्स ऐसे ही हैं, देखो जो जो आपकी बेसिस है ना, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, उनसे मिलके कोडोन बनते हैं। मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल एक कोडोन है AGT, ठीक है। AGT का क्या मतलब है? AGT का मतलब है A फॉर एडेनिन, G फॉर गोनिन एंड T फॉर थायमिन, ठीक है, AGT, ठीक है। ये GGT भी हो सकता है, UUU भी हो सकता है, UUC भी हो सकता है, ठीक है। तो A फॉर एडेनिन, G फॉर गोनिन, T फॉर थायमिन। इसी तरह से अगर मैं तुम लोग को बताती हूँ कि एक कोडोन है जैसे कि UCC, ठीक है, UCC, तो ये बेसिकली क्या है? ये आपकी जो बेसिस हैं जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में डीएनए जो है ना वो मैसेज कन्वे करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए कन्वेज द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और ये 3 बेसिस का बेसिकली एक सेट होता है, दैट इज द सेट ऑफ द 3 नाइट्रोजनस बेसिस। यान बैठ जाओ, ठीक है। तो ये जो 3 बेसिस का सेट है ना, ये बेसिकली
ईच कोडोन जो है वो एक सिंगल अमाइनो एसिड के बारे में मैसेज कन्वे करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 20 अमाइनो एसिड्स है ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 20 जो है वो ट्रांसफर आरएनए हैं जो कि हर अमाइनो एसिड को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और हर अमाइनो एसिड को लाने के लिए वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांसफर आरएनए विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। और हर अमाइनो एसिड जो है उसको किस अमाइनो एसिड ने अब आना है उसका मैसेज के लिए भी वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ द कोडोन्स बेसिकली, ठीक है। उसके लिए कोडोन्स भी बेसिकली हमारे पास जो है ना वो लेते हैं, और कोडोन जिस फॉर्म में है वो मैं तुम लोग को बता दिया, ठीक है। 3 बेसिस का सेट होता है, इस फॉर्म में कोडोन जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, once अच्छा जी, each codon is specific for the specific amino acid required for the protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स विद द स्टार्ट कोडोन, ठीक है। जब स्टार्ट होने लगेगी तो इसके लिए एक स्पेशल स्टार्ट कोडोन है, और जब एंड होने लगेगा कि अब प्रोटीन्स बन गई हैं तो उसके लिए वी हैव द स्पेशल स्टॉप कोडोन। मैसेंजर आरएनए टेक दीस कोडोन्स वन बाय वन टू द ट्रांसफर आरएनए व्हिच हैज एंटी कोडोन, ठीक है। इस कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना एंटी कोडोन ट्रांसफर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ यूसीसी एजीटी, ठीक है। और इसका ऑपोजिट ऑपोजिट क्या होगा? एडेनिन किसके साथ पेयर बनाती है? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, यानी कि ए का अगर ए जी टी है तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा? ए का ऑपोजिट टी, जी का ऑपोजिट सी, टी का ऑपोजिट ए। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ये जो मैंने लिखी है ना बेस ए जी टी, सपोज ये एक कोडोन है तो एंटी कोडोन इसका क्या होगा? ए जी टी का। ए के ऑपोजिट हमेशा आता है टी, जी के ऑपोजिट सी, फिर टी के ऑपोजिट ए, तो इसका ऑपोजिट ये बनता है ए जी टी का। ठीक है ना, तो दिस इज द ऑपोजिट। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए ना उसके ऊपर एंटी कोडोन होगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली अपने एंटी कोडोन अपना कोडोन लेके आएगा, और ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडोन होगा जिसके साथ वो बाइंड कर देगा, अटैच कर देगा। अच्छा, ये प्रोसेस है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बेसिकली एज सच जो प्रोटीन सिंथेसिस का, लेकिन हमारी बुक में है तो हम जितना है उतना कर लेते हैं, ठीक है। Once the anticodon on the transfer RNA reads the codons on the messenger RNA, it gets the required amino acid and transfers it for and transfer it basically, ठीक है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड के लिए वी हैव अनदर सेट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। Transfer RNA then incorporates the specific amino acid in the growing peptide chain. This process is called as translation of the genetic code. Once the required protein is synthesized completely, जब आपकी प्रोटीन बन जाएगी तो we have the stop codon, ठीक है। After stop codon terminates the protein synthesis, peptide transferase gets activated and release the synthesized protein. जैसे ही stop codon आएगा तो जितनी प्रोटीन उस टाइम बनी हुई थी ना उसको सेपरेट करने के लिए आप, ठीक है, बॉडी में राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन बन रही है ना, तो राइबोसोम से उसको लैदा करने के लिए वी हैव एन अदर एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? वो है पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जो कि इसको सेपरेट कर देगा और प्रोटीन ने जहां यूज होना है आपकी बॉडी में वो हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद है जी के कोडोन्स क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। व्हाट आर द बेसिकली कोडोन्स? कोडोन्स इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। these are these are the basically messages or information on the messenger RNA coded by the DNA for a specific amino acid required for the protein synthesis. One codon is for one specific, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोडोन्स क्या हैं जी? एक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से आ रही है, ठीक है। और हर कोडोन जो है वो स्पेसिफिक है एक स्पेसिफिक जो है अमाइनो एसिड के लिए। एग्जांपल जिन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, यू 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 है, यूसीसी है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ द कोडोन्स। अच्छा, एक टेबल में ऊपर देखो डिफरेंस भी लिखा हुआ है डीएनए और आरएनए का, ठीक है। तो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम लोगों ने लाजमी लाजमी जो है ना वो करना ही करना है, ठीक है, जो डिफरेंस है इसमें। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हमने एज सच वैसे नहीं करना है। अच्छा जी, ये है जी अब आरएनए और डीएनए के तुम लोग डिफरेंसेस पढ़ो, एंड वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट नमाज ब्रेक, ठीक है। जल्दी से 10 मिनट्स की नमाज ब्रेक, और 6:20 पे सब जो है ना इधर वापस आ जाओ, जल्दी से नमाज हम पढ़ लें, ठीक है। तो आफ्टर दिस ब्रेक कम बैक, ठीक है, ताकि हम जो है ना और उसी दौरान तुम लोग जो है ना वो डिफरेंसेस भी ये पढ़ो। इज इट ऑल राइट गर्ल्स? इज इट ओके गर्ल्स?
Is it okay that we are going for 10 minutes break? उसके बाद हम ये बस यही पेज हमने बेसिकली करना है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म तो हमने करना नहीं है। इसके बाद जो है ना जी, हमने जो गाउट वगैरह क्लिनिकल नोट्स है ना, वो हम शायद कर लें, ठीक है। लेकिन उसमें जो मुश्किल मुश्किल नाम है वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है गाउट का पढ़ेंगे कि गाउट होता क्या है, ठीक है, ओके।
again it's 5 minutes or more late. Actually, again there was some connection problem. दीदी को error जो है ना वो पता क्यों मेरा जो है वो दे रहा है, तो आई जो है ना वो बात है उसमें error आ जाता है. Are you there girls? जी पोस्ट पोस्ट सब ऑफिस के नहीं, post RN, are you post RN? Moving towards the quickly this one differences of RDA. But before this, not getting response any one of you. So post parents सब लड़कियां आ गई हैं वापस. I think your messages, getting your messages. And here, so should start now. Girls, are you there? जी हाँ बिल्कुल. There are some internet problem, you know. There must tell you there is some connection error due to which you can't proceed with. So I'm planning to some of, but I don't know why it is disconnecting. जी अब भी आवाज आ रही है क्लियर इतनी आवाज है कि जो है हम लेकर प्रोसीड सकें. अगर आवाज कटेगी तो डेफिनेटली बहुत हो जाएगा ना. आर यू एबल टू लिसन नाउ और नॉट? ये एक पेज रह गया. आई वाज प्लानिंग टू डू इस एक पेज की चैप्टर फिर अगले चलेगा. एंड ऑलरेडी हैविंग ओनली वन क्लास. ठीक है, मेरा कनेक्शन समटाइम्स या कहीं से भी कुछ जो है ना एरर आ जाए. ठीक है, तो बस already have only one class.
आज तो कोई ना शदीद ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा है, ठीक है, नेक्स्ट पे सिर्फ हमने गाउट कर, ठीक है। मेरी आवाज आप लोगों को कि नहीं आ रही, लिसन मी और नॉट, आर यू हियरिंग, आर यू Sharon? This page and Gao is your basically assignment. जी की अगर आवाज नहीं आ रही तो बेसिकली है, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन मी, तो ये ठीक है, तुम लोग एंडीकीटोन और राइबोसोम बारे में है, ठीक है। ये तो कैसे मेटाबॉलिज्म है बेसिकली, वी डोंट हैव, मैं लिख रही हूँ क्या, ओके, टाइपिंग न्यूक्लिक मेटाबॉलिज्म नहीं ना है, उससे ऊपर ने जो है ना वो वहां तक, ठीक है, जो है वो तुम लोगों को टाइप इसलिए दे रही हूँ, उससे ऊपर तक जो तुम लोगों ने, ओके। तो दिस इज योर असाइनमेंट कि तुम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड मैडम से ऊपर जो है connected, I have reconnected, I have reconnected. ऐसा है कि मुझे की आवाज नहीं आ रही, तो हमने ये जो है ना ये न्यूक्लिक एसिड तक, और पेज है ना इसमें हमने गाउट हमने करना है, ठीक है। क्लास, हेलो 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 क्लास, किसी को कनेक्शन सिग्नल्स बिल्कुल पड़ते हैं, बट आई डोंट नो टू हियर मी, कोई मेरी हैंड नहीं होगा कहीं, दिस इज ओके।
क्लास स्टिल इशू हो रहा है बेटे, डोंट टच, मैंने इसी से कनेक्ट किया हुआ है बेटे। जी तो क्लास नहीं रही, बोलूंगी तो आवाज आए क्लास। सिर्फ अब लिख ही, आई एम जस्ट टाइपिंग, टाइपिंग, सिर्फ लिख रहे हैं, पढ़ लो कमा। आई थिंक
पास किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही।